हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे मॉम डैड्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न देता है। एंड वो है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स एंड डेफिनेटली उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं घर पे विद आवर सिंपल होम रेमेडीज़। सो गाइज, सबसे पहले सेक्शन में मैं बात करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। गाइज, इसके सिर्फ 3 सिंपल कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला होता है चेंज इन रूटीन। बच्चे के रूटीन में आप कोई भी नया चेंज लाते हैं, चाहे वो आप नया फूड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें या फिर आप बच्चे को कहीं ट्रैवल करा रहे हैं या आपने बच्चे के और किसी भी टाइप के डाइटरी चेंजेस करे हैं या बच्चे की एक्सरसाइज आपने चेंज करी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से एनीथिंग जो आप उसके रूटीन से चेंज करते हैं उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो गाइज, दूसरा रीज़न है कि जब बच्चे इनफ हाइड्रेटेड नहीं होते, मतलब वो इनफ लिक्विड इनटेक नहीं कर रहे होते इन फॉर्म ऑफ वाटर और इन फॉर्म ऑफ मिल्क, तो तभी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गाइज, लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे इंटॉलरेंट होते हैं टुवर्ड्स डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते एंड वो भी बच्चे को बहुत मेजर कॉन्स्टिपेशन दे सकता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्शन में कि बच्चे को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है। सबसे पहले इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स, मतलब कि बच्चे को बहुत कम पॉटी आती है और जो आती भी है वो बड़ी ही हार्ड कंसिस्टेंसी की होती है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी नहीं होती। दूसरा, बच्चे की जो स्टमक है, उसकी बेली है, वो बहुत हार्ड हो जाती है। अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको काफ़ी हार्ड लगेगी। गाइस, तीसरा है कुछ एक्सट्रीम केसेस में बच्चे के पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्मॉल स्ट्रीक्स, मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिखेंगे ब्लड के। गाइस, चौथा है कि कुछ बच्चे अपनी एपेटाइट लूज़ कर देते हैं खाना खाने की, उनको खाना खाने का मन नहीं करता। देन इज़, या कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी जो पॉटी होती है वो बहुत ही हार्ड आती है, मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में के जैसे उनकी पॉटी आती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है। गाइज, एंड लास्ट बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ कि जब बच्चा सुसु पॉटी करने बैठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी होता है, वो ऐसे स्ट्रेन लगाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। पॉटी निकलने में उसकी बहुत मुश्किल होती है, बच्चा रोता है, बच्चा इरिटेट होता है। तो गाइज़, ये सारे सिम्टम्स को आपको ध्यान रखना है एंड अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सिम्टम आपके बेबी को है देन डेफिनेटली आपका बेबी कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है। सो गाइज़, अब हम बात करेंगे कि हम बेबी की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। गाइज़, सबसे पहली और सबसे सिंपल होती है, आप बेबी को एक किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में इंडल्ज कीजिए। मतलब कि जैसे बड़ा बेबी है तो ऑफ कोर्स आप उसको वॉकिंग, क्रॉलिंग और कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हैं जिससे उसके बेटर बॉवल मूवमेंट्स हों। बट अगर बेबी छोटा है तो आपको एज अ पेरेंट उसको एक्सरसाइज करानी चाहिए। आप उसे जंगल जिम में बिठा दीजिए, वो अपने हाथ पैर चलाएगा तो उसके बॉवल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो बेबी और भी छोटा है तो आप उसके बेसिकली दोनों लेग्स को पकड़ के उसको साइकिलिंग फॉर्म में करा सकते हैं। उससे बेबी की कॉन्स्टिपेशन एंड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है एंड इवन बॉवल मूवमेंट बहुत 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 ईजी हो जाती है। गाइस, दूसरा है हाइड्रेशन। सो मैंने देखा है कि छोटे बेबीज़ में वो मदर्स मिल्क तो पीते हैं बट फिर भी वो थोड़े डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। सो आप उनको थोड़ा वाटर दे सकते हैं, थोड़ा पानी पिला सकते हैं, बट ये ओनली 6 मंथ्स एंड अबव बेबीज़ के लिए है कि आप उनको वाटर इनटेक दीजिए। दूसरी चीज़ आप बच्चों को किसी और फॉर्म में भी लिक्विड दे सकते हैं, जैसे कि आप 100% प्योर एप्पल जूस दे सकते हैं या फिर प्रून जूस दे सकते हैं। प्रून्स गाइज, मैं आपको यहाँ फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। ये आपको बहुत इजीली आजकल मार्केट में अब मिल जाते हैं, बट गाइज इसका आपको 100% जूस निकालना है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना।
गाइस मैं आपको स्पेसिफिकली एप्पल और प्रून जूस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एप्पल और प्रून में जो शुगर होता है जब वो बेबी की इंटेस्टाइन में जाता है तो वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी और ज़्यादा लिक्विड बनाती है और वो इंटेस्टाइन्स में भेजती है, एंड वो लिक्विड बेबी की स्टूल को, बेबी की पॉटी को सॉफ्ट कर देता है, एंड इससे बेबी का कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाता है। गाइस तीसरी चीज़ है मसाज। मैं पेरेंट्स को स्पेशली रेकमेंड करूँगी कि आप मसाज ज़रूर करिए। आप कैसे कर सकते हैं, सपोज़ ए बेबी का स्टमक है, आपको बेबी की बेली पे ऐसे क्लॉकवाइज फिंगर घुमानी है, इस तरीके से। अगर ये बेबी की बेली है तो आपको इस तरीके से उस पर क्लॉकवाइज फिंगर घुमानी है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप बेबी के दोनों पैरों को लेके उसके टमी पे आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। गाइस तीसरी चीज़ है, आप बेबी की जो रिब केज होती है और बेबी का जो स्टमक होता है उससे नीचे आप थोड़ा इस तरीके से हाथ लगा के बेबी को मसाज कर सकते हैं, मतलब बेबी की रिब केज और स्टमक के बीच में, राइट। आप रिब केज से आएंगे और नीचे स्टमक पे जाएंगे। सो गाइज नेक्स्ट इज़ डाइट्री चेंजेस। इसको मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले डाइट्री चेंजेस फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी। तो मदर्स क्या कर सकती हैं, अगर उनके बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और फिर भी बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है, तो आप बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में बंद कर दें। उससे क्या होगा, बच्चे की कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाएगी। गाइज दूसरा है फॉर फॉर्मूला फेड बेबीज़, मतलब जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, अगर वो कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं तो गाइज उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को, एंड उनको या तो उसका ब्रांड चेंज करना चाहिए फॉर्मूला मिल्क का, या फिर वो एक सॉफ्टर लैक्टोज फ्री, डेयरी फ्री फॉर्मूला मिल्क पे भी स्विच कर सकते हैं। बट गाइज डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए बिफोर ये स्विच करने से। सो गाइज अब है इन्फेंट स्टेज, जिसमें बेबी बेसिकली सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है। तो उस केस में पेरेंट्स को बेबी को ऐसा फूड देना चाहिए जो एक्सट्रीमली रिच इन फाइबर हो। गाइज गिव देम स्किन्ड एप्पल्स, मतलब एप्पल बिना छिलके के एप्पल दीजिए, ब्रोकली दीजिए, ओट मील्स दीजिए, पियर्स दीजिए, प्लम्स दीजिए। आप बच्चों की डाइट में प्रून्स ज़रूर ऐड कीजिए, बिकॉज प्रून्स बहुत ज़्यादा बच्चों को फाइबर प्रोवाइड करेगा एंड डेफिनेटली उनका कॉन्स्टिपेशन कम्प्लीटली क्योर कर सकता है। सो गाइज हमें डॉक्टर के पास कब बच्चों को लेके जाना चाहिए? गाइज जब बच्चों के स्टूल में हमें ब्लड दिखे, देन बच्चे स्टमक पेन से बहुत परेशान हो रहे हो, एंड गाइज जब आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं उसको ट्राई करने के बाद भी अगर आपको लगता है बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो गाइज डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से ही जाके कंसल्ट करना चाहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और ऐसा टिप पता हो जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर सके तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड गाइज अगली बारी फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।